कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में आपको चैप्टर बता देती हूँ। बेसिकली चैप्टर ऑथर और ऑथर की ग्रैंड मदर के बीच की बॉन्डिंग का है। जैसे जैसे ऑथर बड़े होते हैं वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप कम हो जाती है। सो हमें अब चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, ऑथर एंड ऑथर ग्रैंड मदर, ये दोनों लोग मेन करेक्टर हैं इस स्टोरी के। In the story, the author draws a pen portrait of his grandmother. He beautifully unfolds his relationship with her while describing her appearance and daily activities. तो इस स्टोरी में ऑथर ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि कैसे उनके साथ उनका रिलेशनशिप था और वो हमेशा क्या करती थी, उनकी अपीयरेंस और डेली एक्टिविटीज़ के बारे में। Theme: The portrait of a lady gives us a picture of human relationship in a joint family. It is a factual description, a realistic account that how the grandparents give all their time, attention and love to their grandchildren. बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे उनकी दादी माँ विलेज में उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, उनको लव करती थी, केयर करती थी उनकी। Message of the story: Grandparents have a heart of gold and also have time for their grandchildren. तो ग्रैंड पेरेंट्स का हार्ट जो है गोल्ड का होता है, उनके पास हमेशा टाइम रहता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड फादर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी तो दादी जी पे है तो उसमें दादाजी कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि ऑथर ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपने ग्रैंड फादर के बारे में भी दिया है। ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट वॉज हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest. उनके दादाजी ने बिग टर्बन पहनी थी, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे वो, और उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर करती थी उनके बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. उनको देख के लगता था कि वो 100 years के तो होंगे ही. Appearance of the grandmother. The author recalls his grandmother as a very old lady with a wrinkled face. Of course, उनकी दादी माँ ओल्ड हो गई थी तो उनके wrinkles तो आ ही जाएंगे ना. She appeared so old that it was hard for him to believe that she had once been young and pretty. यहाँ ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी कि उनको देखकर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था कि वो अपने टाइम में यंग और प्रिटी भी दिखती होंगी. शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड अ लिटिल स्टॉप्ड इन अपीयरेंस. वो शॉर्ट थी और फैट थी थोड़ा. The author remembers her moving around in the house in spotless white, counting the beads of a rosary and praying. She was not pretty in the traditional sense, yet her serenity made her beautiful. तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ घर में इधर उधर रोम करती रहती थी, अपने हाथ में रोजरी बीड्स की, और हमेशा अपनी प्रेयर्स में डूबी रहती थी. Initial years of togetherness, life in the village. The author with his grandmother in the village sharing a good friendship. अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि उनकी लाइफ, और यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि दादी जी और उनका बॉन्ड कैसा था विलेज में और वो कैसे टाइम स्पेंड करते थे. His grandmother used to wake him up in the morning and get him ready for the school. उनकी दादी माँ को सुबह उठाती थी, उनको मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी उनको. After having thick stale chapatis with butter and sugar spread on it for breakfast, they used to leave for school. तो thick stale चपाती मीन्स, स्टेल का मतलब रात की रोटी, उसको हम हिंदी में बासी रोटी कहते हैं. उस पर दादी माँ उनको बटर और शुगर स्प्रेड करके ब्रेकफास्ट में वही देती थी. फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे. The author grandmother used to fetch her wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to the author. तो जैसे आज के टाइम में हम लोग कॉपी भी लिखते हैं तो पहले के ज़माने में स्लेट पे लिखा जाता था, स्लेट पे पढ़ाई होती थी. तो उनकी दादी माँ स्लेट को वॉश करके अच्छे से प्लास्टर्ड करके एक बंडल में पैक करके उनको दे देती थी तो वो स्कूल लेके जाते थे. The author grandmother always accompanied him to school as it was attached to the टेम्पल. उनकी दादी माँ भी उनके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के ही बगल में एक टेम्पल था. तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि वो कितनी रिलीजियस थी. और वहाँ आपने ऊपर देखा था उनकी अपीयरेंस में, वहाँ भी वो हमेशा प्रेइंग करती थी और हमेशा बीट्स को अपनी काउंट करती रहती थी. इट वॉज हर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स वाइल दे यूज टू फीड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल. तो उनकी आदत थी हमेशा स्ट्रीट के डॉग्स के लिए चपाती लेके जाती थी. जब वो स्कूल से आती थी तो उनको फीड करती थी. The grandmother used to sit inside the temple reading holy books while the narrator learned alphabets and prayers in the school. तो बैठ के हॉली बुक्स को रीड करती थी और वहाँ नरेटर स्कूल में अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स को लर्न करते थे. टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप. यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है उनकी फ्रेंडशिप में जब ऑथर और उनकी दादी माँ विलेज से
सिटी शिफ्ट हो जाते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी टू स्टे विद द ऑथर पेरेंट्स। Though they shared the same room, his grandmother no longer accompanied him to school since the author started going in a bus. As year rolled by, they saw less of each other. फिर जैसे विलेज में दादी माँ ऑथर को स्कूल छोड़ने जाती थी, बट सिटी में ऑथर मोटर बस से स्कूल जाते थे, तो ऐसे वो उनको कंपनी नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे वो एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोस। विलेज में दादी माँ डॉग्स को फीड करती थी, लेकिन यहाँ सिटी में कोई भी डॉग नहीं था, इसलिए वो स्पैरोस को फीड करती थी। अनलाइक द विलेज स्कूल, द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स विच ट्रबल्ड हिज ग्रैंड मदर। एक बार उनकी दादी माँ ने पूछा कि उन्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो ऑथर ने बताया कि मुझे साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स में। उससे दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि उनके स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। She did not believe in what was being taught at his school and was unhappy as she could not help him with his lessons. और वो गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इससे भी अनहैप्पी थी और इस बात से भी अनहैप्पी थी कि अब वो ऑथर की मदद नहीं कर पाएंगी उनके लेसन्स में। Moreover, she was disturbed at the idea of music lessons being given at school as she considered music to be unsuitable for gentle flow. Her disapproval was conspicuous in her silence. Mother combated her loneliness by feeding the sparrows. तो एक बार ऑथर ने जाके दादी माँ को बताया कि मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं, जिससे दादी माँ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई और उसके बाद ही से उन्होंने ऑथर से बात करना बहुत कम कर दिया। When the author started going to the university, he was given a room of his own. It results in a further gap between them. अब ऑथर जो है यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद उनको खुद का एक पर्सनल रूम मिल जाता है, इसके बाद उनकी और दादी जी के बीच में और ज़्यादा गैप हो जाता है। She accepted her loneliness and rarely spoke to anyone. All day long she sat spinning the wheel and reciting her prayers. वो बहुत ही कम किसी से बोलती थी, पूरा दिन वो बैठ के स्पिन करती थी व्हील को और अपनी प्रेयर्स में ही डूबी रहती थी। She relaxed for a short time only in the afternoon to feed the sparrows who came in large numbers. फिर वो दोपहर में जाती थी और वहाँ जाके स्पैरोज़ को बहुत ढेर सारी स्पैरोज़ आती थी, उनको फीड करती थी। The bond and level of comfort they shared with her is evident in the fact that they perched even on her legs and had her. She used to be at her happier self while feeding the sparrows. इतना अच्छा तो दादी माँ का इतना अच्छा बॉन्ड था स्पैरोज़ के साथ कि स्पैरोज़ जो है उनके सर पे आके बैठ जाती थी, कभी पैर पे आके बैठ जाती थी, लेकिन दादी माँ कभी भी उनको शू करके भगाती नहीं थी। ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज़। अब ऑथर ने यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर ली, अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हायर स्टडीज़ के लिए अवॉर्ड जाएंगे। Decided to go abroad for further studies. He was sure that his grandmother would be upset. तो ऑथर जो है फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे होते हैं, उनको पता रहता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो दादी माँ थोड़ा अपसेट होंगी। ऑन द कॉन्ट्रारी, शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ बट डिड नॉट शो एनी इमोशन। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर प्रेयर्स टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। पड़ जाते हैं तो यहाँ तक दादी माँ को रेलवे स्टेशन पे भी छोड़ने आती हैं, लेकिन वो कोई भी इमोशन नहीं दिखाती हैं, वो बस अपनी प्रेयर्स में डूबी रहती हैं। She silently kissed the author forehead while the author considered to be the last sign of their physical contact. ऑथर के माथे पे किस करती हैं, उसके बाद जो है ऑथर चले जाते हैं। तो ऑथर को लगता है कि ये बस आखिरी बार है, क्योंकि दादी माँ इतनी ओल्ड हो गई थी, तो उनको लगा कि मैं 5-6 सालों में आऊँगा तो पता नहीं दादी माँ रहेंगी कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ लास्ट साइन ऑफ देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ बोला है। Author homecoming. On his return after 5 years, the author did not find any change in his grandmother. She was as old as ever and remained absorbed in her prayers. जब 5 साल के बाद ऑथर वापस आते हैं तो वो देखते हैं क्योंकि दादी माँ जैसे वो गए थे वैसी ही हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं, अपनी प्रेयर्स में ही डूबी रहती हैं। In the evening, for the first time ever, she did not pray. She collected several ladies of the neighborhood and sang songs related to the homecoming of the warrior. और फिर शाम को उन्होंने प्रे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सोचो, जो लेडी हमेशा प्रेयर में डूबी रहती है, उन्होंने उस दिन प्रे भी नहीं किया। उन्होंने अपने घर के बगल की सेवरल लेडीज़ को बुलाया, उसके बाद उन्होंने गाने गाए और सेलिब्रेशन मनाया कि ऑथर वापस आ गए हैं। शी हैड टू बी परसुएडेड टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। यहाँ तक कि उनको मना भी करा गया कि आप इतना मत ओवर स्ट्रेन करिए क्योंकि आप ओल्ड हो गई हैं। सब लोगों ने मना भी किया, तभी वो किसी बात ही नहीं सुन रही थी। फिर ग्रैंड मदर्स डेथ, दादी माँ को फीवर हो जाता है, दादी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो ओल्ड थी और इतना उन्होंने उस दिन एंजॉय कर लिया था। सो
मतलब इतना ग्रैंड चिल्ड्रन के आने पे सेलिब्रेशन करने के बाद दादी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, शाम को उनको थोड़ा फीवर हो जाता है। डॉक्टर तो कहता है फीवर है, बट दादी माँ कहती हैं कि उनका एंड जो है नियर है। तो वो कहती हैं शी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बीट्स। सून हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड शी डाइड। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि लास्ट आवर्स थे उनके पास, दादी माँ ने कहा कि मुझे मेरी रोज़री बीट्स ला के दे दो, मैं आखिरी समय में भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर सून उनके जो लिप्स हैं प्रेयर्स, वो प्रेयर कर रही थी और अचानक से रुक गए और शी डाइड। साइलेंट ट्रिब्यूट बाय द स्पैरोज। द फैमिली वेंट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ग्रैंड मदर फ्यूनरल। सब लोग चले जाते हैं उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट करने। एज दे केम विद द स्ट्रेचर दे स्टॉप मिड वे टू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटरिंग हर डेड बॉडी। तो वो देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो दादी माँ की डेड बॉडी के बगल में हैं। वो मीन्स आपको मुनरल मोन्ड द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर इन अटर साइलेंस। यहाँ तक कि स्पैरो जो चीची चीची करती रहती हैं, उन्होंने ग्रैंड मदर की डेथ पे एकदम अटर साइलेंस रखा, बिल्कुल नहीं बोला। दे ignore the breadcrumbs thrown at them by the author mother and flew away silently after the body was carried away for cremation. The breadcrumbs were swept away by the sweeper next morning. ऑथर की मदर ने ब्रेड को क्रम्बल करके स्पैरोज़ को डाला, बट दादी माँ की डेथ हो जाने पर उन स्पैरोज़ ने, एक भी स्पैरो ने ब्रेड को नहीं खाया और अगले दिन जो है स्वीपर आके वो सब कुछ स्वेप्ट कर दिया। चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।